से ही रहेगी कि थोड़ी सी कृपा आप हमारे ऊपर बनाए रखना। जैसे मीरा जी ने भक्ति की थी, एक बार जब मीरा जी अपनी छत पर थी तो उनकी सहेली की शादी हुई। तो शादी को देख रही थी, उनकी वहां पर बड़ी माँ भी खड़ी हुई थी। और जब मीरा देखती रही तो बोली, बड़ी माँ ऐसी मेरी शादी कब होगी? तो उनकी बड़ी माँ ने कह दिया कि अभी तुम्हारी आयु अभी शादी के लायक नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि शादी में क्या होता है, इतनी सारी खुशियां ये लोग क्यों मना रहे हैं? तो वह बोले कि अभी तक तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी रक्षा करते रहे, लेकिन जब पिता तुम्हारे असमर्थ हो जाते हैं तब पति के हाथ में तुम्हारा हाथ सौंप दिया जाता है और वहां पर अपने पति के साथ मरते दम तक साथ देना चाहिए। लेकिन अब ऐसा कहाँ होता। एक बार एक पिता ने अपने बेटे की धूमधाम से शादी की, बड़े धूमधाम से की, सारा दहेज दिया, लेकिन शादी होने के बाद एक ही हफ्ता हुआ केवल और केवल, तो कह दिया उनसे, उनके पिता से, पति ने कहा कि हमें एक मोटरसाइकिल भी चाहिए। पहले तो पत्नी से कहा, पत्नी बोली कि सारा दहेज दिया, आज तभी लिख देते उसमें तो शायद आपको मिल ही जाती, लेकिन अब हमारे पिताजी कहां से लाएंगे इतना धन कि आपको एक मोटरसाइकिल भी दिला पाए। तो पति मानने लगा उसको और बोला कि हमसे तुम मुंह चलाती हो, हमने जितना कहा उतना तुम अपने पिता से कहो और कुछ भी करके हमें मोटरसाइकिल चाहिए। पत्नी ने जब दो चार शब्द और कहे तो पूरे घर भर ने मिलकर के उसके साथ क्या किया बताया गया। अरे सास ससुर और देवर ने रसोई घर में खाना बना रही थी बेचारी। अरे सास ससुर और देवर ने अरे किया कमरे में बंद, अरे किया कमरे में बंद, और मिट्टी की तेल की कट्टी लेकर, अरे मिट्टी की तेल की कट्टी लेकर आई छोटे नंद, और हाथ में दिया सलाई, अरे हाथ में दिया सलाई, पिया ने मेरे आग लगाई। हाथ में दिया सलाई, पिया ने मेरे आग लगाई। ओ हाथ में दिया सलाई, पिया ने मेरे आग लगाई। ओ हाथ में दिया सलाई, पिया ने मेरे आग लगाई। सास ससुर और देवर ने, सास ससुर और देवर ने किया कमरे में बंद, वो किया कमरे में बंद, मिट्टी की तेल की कट्टी लेकर, मिट्टी की तेल की कट्टी लेकर आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने मेरे आग लगाई। वो हाथ
में दिया सलाई, पिया ने मेरे आग लगाई। वो हाथ में दिया सलाई, पिया ने मेरे आग लगाई। फिर उसके बाद बेटी को आग लगी है। जब कमरे में से धुआं निकला, पड़ोसी इकट्ठे हो गए और खिड़की में से आग लगी है उसमें और वो चिल्ला रही है। तो पास में ही उसके पिता का घर था, तो किसी ने जाकर के वहां पर खबर दी। तो पिता दौड़ता दौड़ता वहां पर आया और गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वो जीवित रहने वाली नहीं थी। पुलिस आ गई वहां पर, पुलिस को तुरंत बुलाया गया। जैसे ही पुलिस को बुलाया तो बेटी से बयान पूछने लगे कि जल्दी बताओ तुमको यह आग किसने लगाई, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बेटी केवल और केवल एक बार नाम बता दो, क्या यह आग तुम्हारी सास ने लगाई या ससुर ने? तो उसने पूरे के पूरे बयान बदल दिए। क्यों? क्योंकि हम तो यह दुनिया छोड़कर जा रहे, लेकिन यदि हम बता गए तो पूरी जिंदगी इन लोगों की बर्बाद हो जाएगी। पुलिस पूछने लगी वहां पर, क्या आग तुम्हारे सास और ससुर ने लगाई? तो बोली नहीं। बोले फिर? बताने लगी वो, अरे सास हमारी माँ के जैसी और ससुर है पिता समान। अरे सास हमारी माँ के जैसी, ससुर है पिता समान। तो पुलिस बोली, क्या फिर आग तुम्हारे देवर ने लगाई? तो बोली नहीं, देवर तो हमारे भाई के जैसे। तो बोले फिर आग क्या तुम्हारी नंद ने लगाई? बोले नहीं, अरे नंद है बहन समान, अरे नंद है बहन समान। तो बोले फिर आग क्या तुम्हारे पति ने लगाई? तो बोली नहीं, अरे पिया ना मोरो कसाई, पिया ना मोरो कसाई, आग ने आग लगाई। पिया ना मेरो कसाई, आग ने आग लगाई। पिया ना मोरो कसाई, आग ने आग लगाई। वो पिया ना मेरो कसाई, आग ने आग लगाई। सास हमारी माँ के जैसी, ससुर पिता है समान। सास हमारी माँ के जैसी, ससुर है पिता समान। और देवर हमारे भाई के जैसे, देवर हमारे भाई के जैसे, नंदे बहन समान, नंदे बहन समान। पिया ना मोर कसाई, आग ने आग लगाई। वो पिया ना मेरो कसाई, आग ने आग लगाई। पिया ना मोर कसाई, आग ने आग लगाई। उसने
सारे के सारे बयान बदल दिए। तो ऐसा पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आजकल के लोग यदि कह देते कि उनकी ऐसी बहू आई, सास की सेवा नहीं करते, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि फिर उन लोगों ने क्या किया। यदि वही लोग अभी यह कह देते कि हमारी बहू तो बिल्कुल दहेज नहीं दिया, यह नहीं करती, वो बिल्कुल काम नहीं करती, तो अभी वो बदनाम हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग बाग कैसे ढूंढते लड़की कि ज्यादा तेज ना हो,